ब्रांड नेता की धमाकेदार वापसी हो चुकी है और एक बार फिर से मायावती के फैसले ने, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले ने सभी को चौंका दिया और खासकर भाजपा में बौखलाहट का माहौल है, क्योंकि हरियाणा बीजेपी के हाथों से निकलता हुआ सीधे दिखाई दे रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐसे कदम उठाए हैं जिससे साफ पता चलता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ से हरियाणा निकल जाएगा। पूरी खबर विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले ने बीजेपी में बौखलाहट पैदा कर दी है। बीजेपी को यह समझ आने लगा है कि अब हरियाणा उसके हाथ से निकल जाएगा और इसी के साथ आकाश आनंद, बीएसपी के फायर ब्रांड नेता की धमाकेदार वापसी हो गई है। जो लोग कह रहे थे कि मायावती ने जो है डर के काम करी और तमाम तरीके की जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे और उस पर जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जोरदार तमाचा मारा है उन सभी के चेहरों पर। और एक और बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर खुशी का माहौल है क्योंकि स्मृति ईरानी का बंगला खाली करा लिया गया है और लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो, इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। ये भी बताएंगे, लेकिन पहले हरियाणा की राजनीति में बीजेपी में बौखलाहट की बात जान ले। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी परेशान है? जेपी नड्डा से लेकर मोदी, शाह, हर कोई परेशान है कि अब हरियाणा को कैसे बचाया जाए, लेकिन बचाना मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब वहां पर बीएसपी का वर्चस्व होगा। आज बड़ी बैठक की है आकाश आनंद ने और इस बड़ी बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए। लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर उन सभी लोगों के लिए जब आकाश आनंद को पदमुक्त किया गया था तब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दी थी। उन सभी के मुंह पर कैसे जोरदार तमाचा लगा है ये बताएं। इमरान शकील खान लिखते हैं, आकाश आनंद जी की सक्रियता और कद का अंदाजा लगाइए कि आज के बसपा इनेलो गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी आकाश आनंद जी ने की। इस कद की सक्रियता का बहुत दूरगामी संदेश है। बसपा की कार्यशैली बहुत तेजी से बदल रही है। प्रेस वार्ता के फौरन बाद मीडिया को संबोधन करते हुए आकाश आनंद जी ने भाजपा और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। आज की प्रेस वार्ता विरोधियों के मुंह पर भी तमाचा है जो कहते हैं कि बसपा और आकाश आनंद की सक्रियता नहीं है। आज का गठबंधन और बसपा की पुनः सक्रियता बहुजन युवाओं में नवीन ऊर्जा का संचार करेगी। इमरान शकील खान आगे लिखते हैं, क्या कहा था बसपा खत्म हो गई? अरे बसपा के कद का अंदाजा ऐसे लगाओ कि लोकसभा में 0 सीट वाली बसपा के पास उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के राजनीतिक दल चलकर गठबंधन करने आते हैं। किसी और दल का है ऐसा जलवा? बताओ। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल का हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए हो गया गठबंधन। आज चंडीगढ़ में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी की औपचारिक घोषणा। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने अपनी रणनीति तय कर ली है और बीजेपी को वहां पर कैसे साफ कर देना है इसकी रणनीति भी तय हो चुकी है, जिसका ऐलान खुद आकाश आनंद ने किया है। सोशल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये जानकारी साझा की और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि हरियाणा में बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हो चुका है, सीटों के बंटवारे हो चुके हैं, वहां पर किस तरीके से चुनाव लड़ना है इसकी रणनीतियां तैयार हो रही हैं। आकाश आनंद ने क्या कुछ लिखा वो सुनिए। आकाश आनंद ने क्या लिखा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से बीएसपी इंडिया और ऑफिशियल इंडियन नेशनल लोक दल के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हुआ। बीजेपी और कांग्रेस की अब तक की सरकारों ने हरियाणा के जनता के साथ सिर्फ धोखा किया है। युवाओं के पास रोजगार नहीं, किसानों के पास फसलों का सही दाम नहीं, मां बहनों को सुरक्षा नहीं और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं।
इन नाकाम सरकार को अब बदलने का वक्त आ गया है। माननीय अभय चौटाला जी के नेतृत्व में ये गठबंधन हरियाणा की जनता को आदरणीय मायावती जी की दिखाई हुई शासन, प्रशासन और अनुशासन वाली मजबूत सरकार देगा। तो ये बड़ा ऐलान किया है आकाश आनंद ने और बता दिया है कि किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा की दो जो सरकारें हैं हर बार कैसे हरियाणा को ठगा है, वहां की जनता को ठगा है। अब यह समय आ गया है इनका सूफड़ा यहां से साफ करके वहां की जनता को न्याय दिलाने का और एक सुखी प्रदेश बनाने का। रामपाल माजरा लिखते हैं, इनेलो बसपा गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला जी होंगे। आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय आकाश आनंद जी। एएनआई हिंदुस्तान ने लिखा, मोहाली पंजाब बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कहा, हरियाणा की जनता ने जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों को वोट डालकर देखा। तीनों ने काफी लंबे समय तक सरकार चलाई, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है, उनकी बातें नहीं सुनी गई, उसके लिए काम नहीं किया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहां बहुत अच्छा निर्णय दे पाएगी। हमें पूरा भरोसा है कि हम न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि सरकार भी बनाएंगे। अजय पटेल ने लिखा है, बहन जी का सराहनीय कदम, हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा हुआ। आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हरियाणा में बसपा 37 सीटों पर आईएनएलडी के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। यह खबर सुनकर कुछ लोगों का अंग विशेष फटने लगा है। टाइम्स ऑफ बीएसपी ने लिखा है, हरियाणा में इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन करने पर बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद कहते हैं, अगर आप गांव में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोगों में कितना गुस्सा और नाराजगी है। आवाजें नहीं सुनी गई, कैसे उनके लिए काम नहीं किया गया। हमें लगता है कि गठबंधन सरकार यहाँ बहुत अच्छे नतीजे दे पाएगी। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, फायर ब्रांड बसपा नेता आकाश आनंद जी की वापसी हो चुकी है, स्वागत कीजिए। आकाश आनंद हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में वापस आ चुके हैं। वहीं टीम आकाश आनंद बीएसपी ने लिखा है, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी और इनेलो की राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के स्वीकृति के बाद यह फैसला हुआ कि इनेलो और बसपा आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। बसपा 37 सीटों पर व इनेलो 53 विधानसभा क्षेत्रों पर आने वाली प्रत्याशी उतारेंगी। आज तक ने लिखा है, 37 सीटों पर लड़ेगी बीएसपी। सीएम फेस पर बनी बात, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती ने आईएनएलडी से मिलाया हाथ। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी का दिमाग हिला देने वाला फैसला लिया गया और अब बीजेपी डर में है, क्योंकि हरियाणा बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा है, बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आकाश आनंद ने यह दावा कर दिया है कि ना सिर्फ हम चुनाव लड़ेंगे और अच्छे नतीजे पाएंगे बल्कि सरकार भी बनाएंगे। और विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अपनी रणनीतियां तय कर ली है। भाजपा में बौखलाहट है, क्योंकि अपने हाथ से वो प्रदेश निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बात कर ले स्मृति ईरानी की, कैसे सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं कि चलिए बंगला तो आता जाता रहता है, लेकिन इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि समय का पहिया घूमता है और आपके पास आज जो समय है वो हमेशा नहीं रहता। स्मृति ईरानी का बंगला खाली हो गया और सोशल मीडिया पर लोग जश्न मना रहे हैं। मोहम्मद फैजान शेख लिखते हैं, तारीख थी 28 मार्च 2023, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी थी और उनसे महज कुछ दिनों के भीतर ही उनका बंगला खाली करा लिया गया था। तब स्मृति ईरानी ने कहा था वह घर भारत के लोगों का है, न कि राहुल गांधी का। आज स्मृति ईरानी का बंगला खाली हो गया है, बंगले से नेम प्लेट हटा दी गई है।
स्मृति ईरानी इस बंगले में पिछले 10 सालों से रह रही थी, लेकिन आज स्मृति ईरानी को समझ आ गया है कि वह घर भारत के लोगों का है, न कि स्मृति ईरानी का। ऋतु चौधरी लिखती हैं, राहुल गांधी जी के साजिश के तहत निलंबन के बाद उनके घर खाली कराने पर खुशियां मनाने वाली स्मृति ईरानी जी को आज अमेठी में किशोरी लाल शर्मा जी के हाथों हार झेलने के बाद अपना बंगला खाली करना पड़ा। वक्त की बात है। अभय प्रताप सिंह लिखते हैं, अमेठी से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी को छोड़ना पड़ा दिल्ली स्थित सरकारी आवास। नेताओं के साथ ये सब चलता रहता है, लेकिन अहंकारी होना अच्छी बात नहीं है। सदाफ आफरीन लिखते हैं, स्मृति ईरानी ने सरकारी आवास खाली कर दिया है। मोहतरमा कभी राहुल गांधी की सरकारी आवास खाली करने के लिए छटपटा रही थी। मोहतरमा भूल गई थी, आज वक्त का पहिया घूमता है तो अच्छों का घमंड चूर कर देता है। और आखिर में ये खबर, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पथराव मामले में सभी 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। तो ये सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। पिछले दिनों किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर जो हमले किए गए थे, पथराव किए गए थे, उसमें जो 5 आरोपी थे उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया है, उन्हें जमानत नहीं दी जाएगी। ये बड़ी खबर गुजरात से है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पथराव मामले में सभी आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई है, जमानत नहीं मिलेगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें रही जो हमने आपको बताई। स्मृति ईरानी का बंगला खाली हो चुका है और हरियाणा प्रदेश भाजपा के हाथों से निकलता जा रहा है। बीजेपी में बौखलाहट का माहौल है। बचाने के लिए कोशिशें की और रणनीतियां तैयार करने और कोशिश जो है वो लगातार तैयारी है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती के फैसले ने सभी को चौंका दिया है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।